दोस्तों कहानी है एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की। पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय का नाम महेश था। महेश गाज़ियाबाद का रहने वाला था और गाज़ियाबाद में ही पिज्ज़ा डिलीवरी का काम किया करता था। महेश के परिवार में महेश के माता-पिता, महेश और महेश का एक छोटा भाई था। महेश के परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से महेश को अर्ली एज में ही काम करना पड़ रहा था। महेश की अभी हाल ही में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही वो पिज़्ज़ा डिलीवरी के काम में लग गया था, क्योंकि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी महेश के ऊपर आ चुकी थी। महेश के फादर की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। महेश के फादर एक फैक्ट्री में काम करते थे, उस फैक्ट्री में भी वो काम करने नहीं जा पा रहे थे। इसलिए महेश पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम शुरू कर देता है ताकि कुछ इनकम हो जाए और अपने घर का वो खर्च चला सकें। एक दिन की बात है जब महेश रोज की तरह ड्यूटी पर जाता है। दिन भर काम करता है। रात 10 बजे तक महेश की ड्यूटी होती थी। रात 10 बजे सारा काम फिनिश करके महेश घर आ जाता था। एक दिन रात 10:30 बजे जब महेश अपना सारा काम फिनिश करके घर जाने वाला था, तभी पिज्ज़ा शॉप में एक कॉल आता है। जो ऑर्डर रिसीव करते थे वो कॉल को पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। उधर से एक बुजुर्ग की आवाज़ आती है। आवाज़ से लग रहा था कि वो काफ़ी बुजुर्ग है, काफ़ी उम्र-दराज इंसान थे। वो कहते हैं कि हमें 3 रेगुलर पिज़्ज़ा चाहिए। पिज़्ज़ा शॉप वाले कहते हैं कि सर टाइम थोड़ी अधिक हो चुकी है, आपको थोड़ा पहले कॉल करना चाहिए था। वो बुजुर्ग कहते हैं कि हम लोग 3 लोग हैं और बहुत भूखे हैं और अभी कोई होटल या रेस्टोरेंट भी ओपन नहीं है जहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकें। आप प्लीज़ मुझे पिज़्ज़ा जो है डिलीवर करवा दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। ऑर्डर रिसीव करने वाला सोचता है कि अभी जो शेफ़ है पिज़्ज़ा बनाने वाले वो भी मौजूद है, डिलीवरी बॉय भी मौजूद है, तो क्यों ना ऑर्डर को मैं रिसीव कर लूँ, थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी हम लोगों की। उसके बाद वो ऑर्डर को रिसीव कर लेता है। फिर पिज़्ज़ा जो है प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है। पिज़्ज़ा प्रिपेयर होते-होते रात के 11 बज जाते हैं। पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय महेश को बोला जाता है कि आप इस पिज़्ज़ा को डिलीवर करो और उसके बाद घर निकल जाना। शुरू में तो महेश थोड़ा हिचकिचाता है कि महेश मजबूर था, महेश मना नहीं कर सकता था। महेश पिज़्ज़ा को डिलीवर करने के लिए निकल जाता है। महेश को उस पते पे पहुँचते-पहुँचते रात के 12 बज जाते हैं, क्योंकि वो जो एड्रेस था वो पिज़्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर था। रात के 12 बजे जब वो उस कॉलोनी में पहुँचता है, तो देखता है कि कॉलोनी में बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी कॉलोनी में नज़र नहीं आ रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा था कि उस बुजुर्ग का घर कहाँ पर है। पहले तो महेश इधर-उधर देखता है कि उनका घर कहाँ पे है, लेकिन महेश को समझ में नहीं आ रहा था। महेश उनको कॉल लगाता है। फ़ोन रिंग होता है, लेकिन कोई उठाता नहीं है। महेश 2-3 बार कॉल करता है। बार-बार फ़ोन रिंग होता है, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो फ़ोन को पिक नहीं करता है। फिर महेश को याद आता है कि उन्होंने अपने एड्रेस में एक टावर के बारे में कहा था कि उनकी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर टावर बनी हुई है। फिर महेश को उस कॉलोनी में एक बिल्डिंग दिखता है जिसके ऊपर टावर लगा हुआ था। महेश तेजी से उस बिल्डिंग के पास जाता है और नॉक करता है। उसके बाद एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति दरवाज़ा ओपन करता है और कहता है, तुम आ गए, हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था। महेश कहता है, जी मैं आ गया, आपका घर खोजने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, आप फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति बताते हैं कि हम लोग 3 लोग हैं यहाँ पर और तीनों बैठकर बातें कर रहे थे और पिज़्ज़ा का इंतज़ार कर रहे थे, जिसकी वजह से फ़ोन का रिंग हम लोग सुन नहीं पाए। महेश कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वो बुजुर्ग व्यक्ति महेश को कहते हैं, ठीक है, अंदर जाके पिज़्ज़ा टेबल पर रख दो। महेश अंदर जाता है और पिज़्ज़ा के 3 रेगुलर बॉक्स टेबल पे रख देता है। महेश देखता है वहाँ पे 2 और बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। महेश समझ जाता है कि ये तीनों बुजुर्ग ने मिलकर ये 3 पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया है। उसके बाद महेश बाहर आता है और बुजुर्ग व्यक्ति को कहता है कि सर आप मुझे पैसे दे दीजिए। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, ठीक है, रुको मैं पैसे लेकर आता हूँ। बुजुर्ग व्यक्ति अंदर जाता है। 5-10 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति अपना जो पर्स है उसे लेकर वापस आते हैं।
महेश कहता है, सर मेरे पैसे। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं कि बहुत दिक्कत हो गई, मुझे लगा कि पैसे जो है पर्स में रखे हुए हैं, लेकिन पर्स में पैसे नहीं हैं। शायद मेरा बेटा पर्स में पैसा रखना भूल गया। मुझे लग रहा था कि पैसे मेरे पर्स में रखे हुए हैं। हम लोगों के पास अभी फ़िलहाल कोई पैसे नहीं है। महेश काफ़ी महेश को गुस्सा आता है कि इतनी रात में आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है, फिर आपने ऑर्डर क्यों किया? पैसे तो आपको देने ही होंगे, क्योंकि मैं इतनी दूर से पिज़्ज़ा लेकर आया हूँ, और अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर मुझे पैसे जो है कंपनी को भरनी होगी। वो बुजुर्ग व्यक्ति रिक्वेस्ट करने लगता है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम लोग पैसे नहीं दे सकते, और हम लोगों को बहुत भूख भी लगी है, इसलिए हमें पिज़्ज़ा खाने दो। तुम्हें अगर पैसे चाहिए, कल मॉर्निंग में तुम दोबारा आ जाना, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा पैसे की भी ज़रूरत होगी, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन अभी हम लोगों को पिज़्ज़ा खाने दो। महेश थोड़ी देर उन लोगों से आर्गुमेंट करता है, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति थे, महेश उनसे कितना आर्गुमेंट करता। लास्ट में महेश को भी उनकी बात माननी पड़ती है। महेश सोचता है, ठीक है, ऑफिस जाने से पहले मैं सुबह सुबह यहाँ पर आ जाऊँगा और इनसे पैसे ले लूँगा। महेश उनको बता देता है कि सुबह 8 बजे मैं पहुँच जाऊँगा, आप पैसे रेडी रखना, मैं पैसे लूँगा, उसके बाद ही ऑफिस जाऊँगा, क्योंकि मुझे ऑफिस में पैसे जमा करवाने होंगे। उसके बाद महेश वहाँ से निकल जाता है। महेश अपने घर जाता है, और क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, महेश की मदर महेश से पूछती है कि बेटा इतनी देरी कैसे हो गई। महेश अपनी मदर को बताता है कि माँ, मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए गया था रात के समय, लेकिन कैसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं। पिज़्ज़ा उन्होंने ऑर्डर किया और पैसे भी नहीं दिए। अब मुझे उन्होंने सुबह में बुलाया है पैसों के लिए। महेश की मदर कहती है, कोई बात नहीं, अगर उन्होंने तुम्हें पैसे के लिए बुलाया है सुबह में, तो वो पैसे तुम्हें दे देंगे। मैं खाना लगा देती हूँ, खाकर सो जाओ। महेश डिनर करता है और सो जाता है। रात भर महेश के दिमाग में यही चल रहा था कि सुबह मुझे पैसे लेने हैं, वरना मुझे अपने पॉकेट से पैसे भरने पड़ेंगे। महेश जनरली 9 बजे ऑफिस के लिए निकलता था, क्योंकि महेश के घर और ऑफिस में बहुत अधिक डिस्टेंस नहीं था, जिसकी वजह से वो 9 बजे निकलता था, 9:30 बजे अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता था। लेकिन क्योंकि महेश को आज पैसे लेने के लिए जाने थे, इसलिए महेश सुबह 8 बजे ही निकलता है, क्योंकि काफ़ी दूर रात में महेश ने पिज़्ज़ा डिलीवर किया था। रेडी होकर 8 बजे निकल जाता है और उस जगह पे पहुंचता है। सुबह में फिर महेश को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है घर ढूंढने में, लेकिन क्योंकि वो टावर, महेश को याद था कि टावर वाला घर मुझे जाना है, तो वो टावर वाला घर खोज लेता है और जाकर नॉक करता है। बहुत बार नॉक करता है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा ओपन नहीं करता है। महेश काफ़ी परेशान हो जाता है, सोचता है कैसे लोग हैं, पैसा नहीं देना चाहते हैं, इसलिए दरवाज़ा भी ओपन नहीं कर रहे हैं। उस घर के पड़ोस में एक घर था। महेश सोचता है कि पड़ोसी से बात करता हूँ, हो सकता है पड़ोसी को कोई जानकारी होगी। वो बगल वाले घर में नॉक करता है, वहाँ से एक आदमी निकलता है, बोलता है, क्या हो गया, क्या चाहिए? महेश कहता है कि सर, मैंने कल नाइट में यहाँ पर बगल में आपके पड़ोस में पिज़्ज़ा डिलीवर किया है, और उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे, और मॉर्निंग में उन्होंने मुझे बुलाया है पैसों के लिए, लेकिन अभी मैं नॉक कर रहा हूँ तो कोई दरवाज़ा ओपन नहीं कर रहा। घूर-घूर कर महेश को देखने लगता है। वो शख्स कहता है कि इस बगल घर से तुम्हें पिज़्ज़ा का ऑर्डर आया था। महेश कहता है, जी, मैंने रात में यहाँ पे पिज़्ज़ा डिलीवर भी किया है। आदमी कहता है, ये संभव नहीं है, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। महेश कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। महेश कहता है कि मैंने रात में 12 बजे पड़ोस में आपके पिज़्ज़ा को डिलीवर किया है। मैं उस घर के अंदर भी गया था। मैंने टेबल पर पिज़्ज़ा बॉक्स रखा, और घर के अंदर 3 बुजुर्ग थे जिन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। पहले तो वो शख्स महेश की बातों को नहीं मानता है, लेकिन महेश के बार-बार बोलने पर वो शख्स घर के अंदर से चाबी लेकर आता है और जाकर पड़ोस के घर का दरवाजा ओपन करता है। वो पड़ोस का घर भी उसी शख्स का था। जब दरवाजा ओपन किया जाता है, तो अंदर टेबल पर
तीनों पिज्जा के बॉक्स रखे हुए थे। सारे पिज्जा जो थे वो खत्म हो चुके थे, खा लिए गए थे, लेकिन पिज्जा के बॉक्स जैसे के तैसे थे। वो शख्स भी काफी हैरान हो जाता है कि ये कैसे संभव है। फिर वो शख्स महेश को बताता है कि ये जो घर है, यहाँ पे मेरे पिताजी रहा करते थे, करीबन 1 साल पहले। 1 साल पहले उनकी देहांत हो चुकी है और उनको पिज्जा खाने का बहुत शौक था। इसलिए हमेशा वो पिज्जा ऑर्डर किया करते थे। मैंने भी कई बार उनके लिए पिज्जा ऑर्डर किया था। लेकिन उनकी मृत्यु 1 साल पहले हो चुकी है, फिर भी तुम पिज्जा लेकर कल रात में यहाँ पर आए हो, ये बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। महेश कहता है कि सर, उनके साथ 2 और लोग भी थे, टोटल 3 बुजुर्ग थे। वो शख्स बताता है कि मेरे पिता 3 भाई थे। तीनों भाई अब इस दुनिया में नहीं है। हो सकता है मेरे पिता के साथ उनके दोनों भाई भी होंगे। फिर वो शख्स महेश की बातों पर बिलीव कर लेता है, क्योंकि वहां पर बॉक्स रखे हुए थे पिज्जा वाले। फिर वो शख्स पूछता है कि कितने पैसे हुए। महेश बताता है कि सर, 1000 रुपए के पिज्जा थे, और क्योंकि दोबारा मुझे यहाँ पर आना पड़ा पिज्जा के पैसे लेने के लिए, तो 100 रुपए के मेरे पेट्रोल जल गया, तो आप 1100 रुपया मुझे दे दीजिए। वो शख्स 3 500 के नोट अपने जेब से निकालता है और महेश को दे देता है, और वो शख्स कहता है कि इसे टिप समझ कर रख लो, और भी कभी अगर इस घर से पिज्जा के लिए ऑर्डर आए तो तुम पिज्जा डिलीवर कर देना। उसके बाद महेश वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक यू।